फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन। इस वीडियो में क्लास 12th प्रोज फ्लेमिंगो के 7 मार्क्स क्वेश्चन का एक और आंसर है और ये है डीप वाटर चैप्टर से। तो फ्रेंड्स, डीप वाटर चैप्टर में जो करेक्टर है वो है डगलस और वो अपने फियर ऑफ वाटर के बारे में बताता है कि किस तरह से पानी से उसे बहुत डर लगने लगा था कुछ इंसिडेंट्स की वजह से, कुछ घटनाओं की वजह से, और कैसे उसने अपने इस डर को ओवरकम किया, ख़त्म किया। तो फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि डगलस का बचपन और वो इंसिडेंट्स जिनकी वजह से उसके मन में पानी का बहुत ज़्यादा फियर हो गया, डर पैदा हो गया। दूसरा पार्ट है कि उसका वो स्ट्रगल, उसका वो मेहनत जिसकी बदौलत उसने अपने इस डर से छुटकारा पाया। तो फ्रेंड्स, डगलस जब बच्चा था तो अपने फादर के साथ में बीच पर घूमने गया, सी बीच पर। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी वेव आई, पानी की लहर आई जिसने डगलस को नॉक डाउन कर दिया, गिरा दिया और उसके ऊपर से होकर चली गई। इस घटना ने उसके मन पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फियर छोड़ा, डर छोड़ा पानी का, वाटर का। दूसरी घटना हुई कि कुछ दिनों के बाद में जब वो टीनेजर था तो डगलस एक YMCA नाम के पूल पर स्विमिंग सीख रहा था। तो वहाँ पे एक दिन वो अकेला बैठा हुआ था तो एक बड़ा सा लड़का आया, बिग बुली, उसने उसे उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक दिया, जस्ट फॉर फन, मजाक के लिए। डगलस को स्विमिंग नहीं आती थी तो वो लगभग डूब ही गया। तब किसी ने आके उसे पानी से निकाला। तो इन 2 घटनाओं ने डगलस के मन पर पानी का बहुत बड़ा डर पैदा कर दिया। लेकिन डगलस हारने वालों में से नहीं था। उसने स्ट्रॉन्ग इंस्पायरेशन और डिटर्मिनेशन के साथ में अपने इस डर को ओवरकम करने का डिसाइड किया, सोचा। पहले उसने 3 महीने के लिए एक स्विमिंग कोच से स्विमिंग सीखी। उसके बाद में वो बहुत सीखने के बाद में भी डर पूरी तरह से उसका नहीं गया था। तो उसके बाद में वो बहुत सारी ओपन और बिग वाटर बॉडीज़ जैसे कि लेक्स, आइलैंड्स, डॉक्स, क्रीक्स में गया, वहाँ तैरा और एक बहुत अच्छा तैरने वाला बन गया। तो फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन भी इसी तरह से होते हैं। अगर कोई जर्नल क्वेश्चन आता है कि फियर ऑफ वाटर, तो उसमें हमें तीनों घटनाएं देनी है। पहली चाइल्डहुड की जो इंसिडेंट है, घटना है जहां उसे सी बीच पर पानी की लहर ने गिरा दिया था। दूसरी YMCA पूल की घटना जहां उसे पूल में फेंक दिया गया था। और तीसरा जो उसकी कोशिश, जो उसकी एफर्ट थी इस डर को ओवरकम करने में, इस डर को ख़त्म करने में, इससे छुटकारा पाने में। इसलिए इसमें किसी भी इंसिडेंट को डिटेल में कवर नहीं किया जाएगा। तो ये आपका लगभग क्वेश्चन का आंसर है। अगर कोई जनरल क्वेश्चन इस तरह से आता है तो सीधा डगलस डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ वाटर, डेवलप कर लिया उसने, पैदा कर लिया। द 2 इंसिडेंट्स ऑफ ए चाइल्डहुड मेड हिम फियर वाटर। उसके बचपन की 2 घटनाएं थीं, उससे उसे पानी से डर लगने लगा। When 3-4 years old, he went to California beach. There, वहाँ पे a big sea wave knocked him down and उसे गिरा दिया and swept over him, उसके ऊपर से उतर गई। This incident scared him. इस इंसिडेंट ने उसे बुरी तरह से डरा दिया। Douglas was learning swimming at YMCA pool, सीख रहा था जब। One day, एक दिन एक big boy threw him into the pool just for fun. जस्ट मज़े के लिए एक बड़े से लड़के ने उसे पूल में गिरा दिया। Douglas was nearly drowned. वो लगभग डूब ही गया था। द सफोकेशन जो उसे हुआ और डेथली एक्सपीरियंस जो उसे मिला क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ वाटर इन हिज माइंड। उसने उसके माइंड पर, उसके दिमाग पे पानी का एक बहुत बड़ा डर क्रिएट कर दिया। डगलस डिड नॉट गिव इन, लेकिन डगलस हारने वालों में से नहीं था। विद इंस्पायरेशन एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ में ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। उसने डिसाइड किया वाटर को, फियर ऑफ वाटर को ओवरकम करने का, छुटकारा पाने का।
फर्स्ट डगलस लर्न स्विमिंग अंडर कोच, पहले उसने स्विमिंग सीखी एक कोच के अंडर में। देन ही वेंट टू मैनी टफ वाटर लोकेशंस लाइक लेक्स, डॉक्स, क्रीक्स एंड आइलैंड्स। उसके बाद में एक वो अच्छी खासी टफ वाटर लोकेशंस में गया, लेक्स, डॉक्स, क्रीक्स, आइलैंड्स के एंड स्वाम इन देम, और उनमें तैरा। इन दिस वे डगलस ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर, इस तरह से डगलस ने अपने पानी के डर पर काबू किया, उससे छुटकारा पाया। अब अगर क्वेश्चन में किसी इंसिडेंट का नाम आ जाता है तो वो डिटेल में हमें एक्चुअली कवर करनी पड़ेगी, जैसे द इंसिडेंट ऑफ YMCA पूल, या इसमें क्वेश्चन आ सकता है द स्ट्रगल ऑफ डगलस एट द पूल, तो इसमें डिटेल में हमने इसको कवर किया है। शुरुआत इसी तरह की है, डगलस वॉज लर्निंग स्विमिंग एट YMCA पूल, वन डे ए बिग बॉय थ्रू हिम इनटू द पूल जस्ट फॉर फन, तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। डगलस वेंट डायरेक्टली टुवर्ड्स द बॉटम, ही मेड अ प्लान दैट व्हेन ही वुड हिट द बॉटम, उसने प्लान किया कि जब वो बॉटम को हिट करेगा। इसमें क्वेश्चन कभी कभी प्लान के नाम से भी आ जाता है कि YMCA पूल में डूबते समय डगलस ने क्या प्लान किया था। उसने व्हेन ही वुड हिट द बॉटम, जब वो बॉटम हिट करेगा, ही वुड टेक ए बिग जंप, एक बड़ी जंप लेगा, कम टू द सरफेस, सरफेस पे आएगा, लाई फ्लैट ऑन द स्टमक, अपने स्टमक पे फ्लैट लेटेगा, एंड पैडल टुवर्ड्स द एज ऑफ द पूल, और पूल के किनारे की तरफ पैडल करेगा, जाएगा। बट द बॉटम सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, लेकिन जब वो नीचे गया तो ऐसा लगा कि बॉटम बहुत नीचे है। हिज लंग्स वर रेडी टू बस्ट, उसके लंग्स फटने वाले थे। अब यहाँ पर कई घटनाएं एक साथ आती हैं जो एक दूसरी घटना से जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं। पहला नंबर हो जाएगा, पहला इसका नंबर आपका हो जाएगा कि ये रहा, हिज लंग्स वर रेडी टू बस्ट। नंबर 2, ही ओपनड हिज आइज बट सॉ नथिंग, ओनली वाटर। ठीक है, ये बट नहीं है, ये ओनली होना चाहिए, सो नथिंग ओनली वाटर। ही वॉज सफोकेटिंग, वो सफोकेट हो रहा था। नंबर 3, हिज लंग्स एक्ट, उसके लंग्स दर्द कर रहे थे। ही ट्राइड येलिंग बट नो साउंड केम आउट। नंबर 5, क्या करने की कोशिश की उसने, कोई साउंड नहीं आई, उसने चिल्लाने की कोशिश की। हिज लेग्स हंग लाइक ए डेड वेट, हिज हेड थ्रॉप्स, तो ये 7 पॉइंट हो गए, एंड ही वॉज गेटिंग डिसी, 8 पॉइंट है क्या क्या उसके साथ हुआ उस टाइम पर। उसके बाद में आगे कहा, टेरर हेड सीज्ड हिम कम्प्लीटली, ही ट्राइड अगेन बट हिज आर्म्स कुड नॉट मूव, फिर से दोबारा नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे यही है। ही क्राइड फॉर हेल्प बट नो हेल्प केम, फाइनली ही बिकेम अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब हो बेहोश हो गया। ही क्रॉस्ड इनटू ओब्लिवियन, इसका भी मतलब वही है, ओब्लिवियन का मतलब जहाँ पे हम कुछ नहीं जानते। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, यानी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। तो ये पॉइंट्स को याद रखा जा सकता है, 5 पॉइंट। द सफोकेशन एंड डेथली एक्सपीरियंस क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ वाटर इन हिज माइंड। अब डगलस जब अपना फियर ओवरकम करता है, अगर क्वेश्चन में ये चीज़ आ जाती है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर, तो फिर इसे डिटेल में आपको ट्रीट करना पड़ेगा। डगलस डिड नॉट गिव इन, डगलस ने हार नहीं मानी। विद इंस्पिरेशन एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, उसने डिसाइड किया अपने वाटर के फियर को ओवरकम करने का, हटाने का। फर्स्ट डगलस लर्न स्विमिंग अंडर ए कोच, पहले तो उसने कोच के अंडर में स्विमिंग सीखी, बट ही स्टिल हैड रेजिडुअल डाउट, लेकिन अभी भी उसे कुछ डाउट्स थे अपने बारे में। ही वेंट टू अ नंबर ऑफ वाटर लोकेशंस, बहुत सारी वाटर लोकेशंस में गया, एंड स्वयं उनमें तैरा। ही वेंट टू वेंटवर्थ लेक, अब यहाँ पर फिर दोबारा से आप इन नंबरिंग दे सकते हो। वेंट टू वेंटवर्थ लेक नंबर 1, टू डॉग्स एट ट्रिग्स नंबर 3, टू स्टाम्प आइलैंड एंड टू कॉर्नार्ड क्रीक, 4 जगह का है। इफ़ द फियर रिटर्न्ड, अगर फियर फिर दोबारा से आया तो ही सैड, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, और दैट्स हाउ डगलस ओवरकेम हिज फियर। इस तरह से डगलस ने अपने फियर पे काबू किया। तो फ्रेंड्स, ये आपका मास्टर आंसर था। अब अगर इसमें जर्नल क्वेश्चन आता है तो जो पहला पार्ट है फियर ऑफ वाटर, ये काफ़ी ठीक है, लेकिन अगर YMCA पूल का नाम आता है तो ये पार्ट आपको देना पड़ेगा यहाँ तक। इसमें पहले आप उसके दोनों इंसिडेंट्स साथ में दे सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे फियर ऑफ वाटर से, दोनों इंसिडेंट्स के साथ में, और साथ में ये आपका आ जाएगा YMCA का
अब हाउ डगलस ओवरकेम हिज फियर, ये अगर आता है ओवरकमिंग हिज फियर, कनकरिंग हिज फियर डगलस का, तो फिर ये पैराग्राफ ज़रूर डिटेल में आपको देना पड़ेगा उनके साथ जो ऊपर है। पहला क्वेश्चन है उसमें लगभग सारे आ जाएंगे दोनों के साथ में, बस बीच वाले में अगर ये इंसिडेंट आती है YMCA पूल की, तो वहाँ से हम इंसिडेंट को YMCA पूल वाली को हटा देंगे। डगलस वाज लर्निंग एट YMCA पूल, तो इसको हटा के और इसको डाल देंगे, अरे द इंसिडेंट ऑफ YMCA पूल। तो इस तरह से आपका ये मस्ट आंसर ख़त्म हो जाता है। इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस के आंसर बन जाएंगे। इसी के साथ में हम ये वीडियो एंड करते हैं। बाय, टिल वी मीट अगेन इन दी नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।